जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीम सृजन पिछले 2 हफ्तों से रिश्तों की श्रृंखला पर बात कर रही है। तो इस बार हम बात कर रहे हैं सामाजिक रिश्तों पर। हाय, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। और यह है मेरे विचारों का सृजन। मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरा विश्वास है बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी से तात्पर्य है कि उसके परिवार के साथ साथ उसके आसपास के लोगों के साथ, उसके स्कूल, उसके रिश्तेदार, उसके सोशल सर्किल, इन सब से मिलकर उसका दुनिया बनती है। तो परिवार के साथ अक्सर परिवार के ऐसा होता है कि परिवार के साथ तो हमारे रिश्ते हम ठीक ठाक तरीके से चला लेते हैं, लेकिन समाज के बाहर कई बार हमारे रिश्ते दो स्वरूपों में चलते हैं। या तो कभी समाज के बाहर हमारे रिश्ते बहुत अधिक अच्छे होते हैं और कई बार हमारे रिश्ते बहुत अधिक नॉट एन हेल्प सिचुएशन में होते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि समाज के बाहर के रिश्तों को हम किस तरीके से बेहतर बना सकें, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें, अगर हम समाज के बाहर के रिश्तों को डिवाइड करें तो हम उन रिश्तों को बांट सकते हैं। सबसे पहले हम उन्हें बोलेंगे कि हमारे घर में काम करने वाले जो हमारे हेल्पर्स हैं, उनके साथ हमारा सबसे पहला सामाजिक रिश्ता होता है। उसके बाद बाहर हम डिफरेंट जिन सामाजिक इंस्टीट्यूशन से, क्लब से जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता होता है। यदि हम काम करते हैं तो घर के बाहर जो हमारे ऑफिस है, ऑफिस के लोगों के साथ हमारा रिश्ता होता है। इसके बीच में बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनका स्कूल, कॉलेज, उनके साथ उनका रिश्ता होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट स्ट्रीम में, और सबसे बड़ा रिश्ता होता है हमारा अपने देश के साथ। तो हम इन्हीं डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में आज बात करेंगे। ये सारे एस्पेक्ट को अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें हमें इन रिश्तों को निभाते वक्त याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जिस किसी के साथ भी हम कोई भी रिश्ता रख रहे हैं, जिस किसी के साथ भी हम कोई भी रिश्ता मेंटेन कर रहे हैं, तो हमारे व्यवहार में विनम्रता और मर्यादा होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इस रिश्ते की हमारी क्या लिमिट है, इस रिश्ते में हम कहाँ तक बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मजाक में कई बार हम कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो हमारे एक प्यारे से रिश्ते को जीवन भर के लिए खराब कर सकते हैं। कई बार ऑफिस में अपने बॉस के साथ, कलीग के साथ इतनी घनिष्ठता आ जाती है कि हम मजाक में ही सहज ही कुछ बात कह देते हैं, जिसे बॉस और कलीग अपने ईगो पर ले लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मजाक में भी सोच समझकर पहले सोचें, फिर बोलें। ईगो को साइड में रखें। कई बार आप अपने ईगो के चक्कर में दूसरों के साथ रिश्ता खराब कर बैठते हैं। आपको पता होता है कि मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ, लेकिन सामने वाला गलत कह रहा है, पर हमारी सिचुएशन वहाँ पर वैसी होती है। फॉर एग्जांपल, अपने बॉस के सामने आप हैं, या अपने टीचर के सामने हैं, या अपने सीनियर के सामने हैं, और आपको पता है कि वो जो बात कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन हम उन्हें गलत साबित कर कर क्या हासिल कर लेंगे? हम उन्हें गलत साबित करने के लिए बहस में और इस बहस में पड़ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार की बहस में ना पड़े। एक ने कहा, दूसरे ने सुना, और उसके बाद आप शांति को अनावरण करें। कि जितना आप बहस में पड़ेंगे या जितनी बातचीत को लंबा करेंगे, आपके दोनों तरफ से ईगो क्लैशेस होते रहेंगे और रिश्ते में दरारें आने लग जाएंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा एक दूसरे की मदद करने के बारे में सोचें। ये सोचें कि ये सोसाइटी, ये समाज, या ये हमारा स्कूल, या हमारा कॉलेज, या हमारा ऑफिस, या हमारा क्लब, हम सबके आपसी सहयोग से बना है। तो हम सबको आपस में एक दूसरे का सहयोग करना है
और कार्य करना है। यदि इस बात को हम याद रखते हैं तो हमारे अंदर ईगो की कोई बात नहीं आती। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं नारायण रेखी सत्संग परिवार से जुड़ी हुई हूँ और राजनीति अक्सर एक बात कहती हैं कि चाय बनाने में भी कई सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेरा चाय के लिए दूध लाना और घर में हेल्पर का चाय को बनाना, मेरा भी उस चाय बनाने में कंट्रीब्यूशन हो गया। तो हमें याद रखें हमारे छोटे छोटे सहयोग से ही कार्य होते हैं। तो इस बात के लिए घमंड ना करें कि ये कार्य मैंने किया, अगर मैं नहीं करता तो नहीं होता या मैं नहीं करती तो नहीं होता। ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति हर काम को करने के लिए कैपेबल है और जो कार्य आपको दिया गया है उस कार्य को पूरी ईमानदारी से और अपना 100% देकर करें। जेलेसी की भावना ना रखें कि उसको ज़्यादा बेटर काम दिया गया, मुझे कमतर काम दिया गया। यदि कभी ऐसी सिचुएशन आई भी तो आप बैठकर आपसी बातचीत से उसको सुलझाएं। इसके साथ ही आप हमेशा याद रखें कि हम जब समाज में रहते हैं तो कई बार हमारे कानों तक किसी थर्ड पर्सन के लिए ऐसी बातें आती हैं जो शायद नहीं आनी चाहिए। वो थर्ड पर्सन हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा कोई ज़्यादा नज़दीक का कलीग हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी के बारे में कोई गलत बात सुनते हैं तो उस बात को वहीं छोड़ दें, उस तक ना पहुंचाएं। लेकिन यदि आप किसी के बारे में कोई अच्छी बात सुनते हैं तो वो बात उस तक ज़रूर पहुंचाएं। और यदि अगर साधारण भाषा में कहूँ कि यदि कोई भड़काने वाली बात कहता है किसी के बारे में तो प्लीज़ उस बात को ना सुने और उनको समझाएं कि वो व्यक्ति वैसा नहीं है। हो सकता है उसकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हों जिसमें उसने इस तरह का बिहेवियर किया हो। इसके साथ ही चीज़ों को, अगर आपसे कोई हेल्प मांगता है, आपको कोई कार्य करना है तो उसमें टाल मटोल ना करें। जैसे ही आपको कहा गया कि ये कार्य करना है तो आप अपनी टाइम लिमिट, आप अपनी सिचुएशन उनको बता दें और कितने टाइम लिमिट में वो काम आप उनको कर देंगे ये बता दें और उस कार्य को उसी समय में पूरा करने की कोशिश करें। इसके साथ ही ये याद रखें कि सबके साथ हर एक दोस्त ज़रूरी होता है, ये एक लाइन है। और सच पूछे तो सामाजिक रिश्तों को निभाते वक्त हमें इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किसी की बात हमारे मन मुताबिक ना हुई, कोई ने बिहेवियर हमारे मन मुताबिक नहीं किया या किसी ने कुछ ऐसा तीखा कह दिया जो हमें हर्ट कर गया तो हम उनसे अपने रिश्तों को दूर कर लेते हैं, उनसे दूरियां बना लेते हैं। मैं मानती हूँ कि यदि किसी का ऐसी आदत है कि वो आपको हर वक्त कुछ ऐसा कहते हैं जो आपको पसंद नहीं है, आप उनसे दूरियां बना लें। लेकिन वो दूरियां सिर्फ फिजिकल होनी चाहिए, मन की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमें मन के भीतर यह हमेशा याद रखना है कि मुझसे और तुमसे ही मिलकर ये समाज बना है। तो जब भी हमें एक दूसरे की ज़रूरत है हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। सामाजिक रिश्तों को निभाते वक्त हमें ये और याद रखना है कि जब भी हमें किसी भी प्रकार का कोई इनविटेशन मिले, अगर खुशी का मौका है और हमें इनविटेशन मिला है तो हमें ज़रूर पहुंचना चाहिए। लेकिन यदि किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का विपरीत परिस्थिति है तो उस वक्त हमें अपने सारे गिले शिकवे भूलकर उसके यहाँ पहुंचना चाहिए और उसकी यथासंभव मदद करना चाहिए। भारतीय समाज तो बहुत सारे त्योहारों से भरा हुआ है, जहाँ पर त्योहारों का कार्य ही है रूठे लोगों को मनाने का या हमारे जो पुराने रिश्तों में कोई दरार आ गई है उन्हें ठीक करने का। तो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के इन बातों का लाभ उठाए हैं और अपने रिश्तों को मेंड करने में उनका कार्य करें। हमेशा याद रखें कि ये देश मेरा है, ये समाज मेरा, ये विद्यालय मेरा है, ये क्लब मेरा है, तो इसके अच्छे बुरे भले की जिम्मेदारी भी मेरी है। अक्सर हम लोग बात करते हैं, आज मैं मेनली बात करना चाहती हूँ देश के प्रति हमारे रिश्तों के लिए। हम जिस देश में रहते हैं, जिसके कारण हमारी पहचान है, अगर हम इंडिया से बाहर जाते हैं, हम अपने देश से बाहर जाते हैं तो बिना पासपोर्ट के, बिना भारतीय के टैग के हमें कोई भी अपने देश में एंट्री तक नहीं देता, हमारी कोई पूछ नहीं होती। और उस देश के राष्ट्रीय गान बजने पर खड़े होने में या राष्ट्रीय गान को गाने में
हमें शर्म आती है। एक बार पूछिएगा ज़रा अपने दिल से, फिल्मी गाने गाते वक्त तो, गुनगुनाते वक्त तो हमें शर्म नहीं आती, तो क्यों आज पढ़ लिख कर थिएटर्स में, जहाँ आजकल कंपलसरी हो गया है खड़े होना और राष्ट्रीय गान गाने में, हमें शर्म महसूस होती है। ये एक सोचनीय विषय है। यहाँ हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या ये कहकर कि मैं एक स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ और मुझे किसी भी चीज़ को मानने या ना मानने का पूरा हक है। आपको पूरे हक हैं, लेकिन जिस देश ने आपको अपनी पहचान दी है, जिस मातृभूमि से आपकी पहचान है, तो उसके प्रति भी आपके कोई फ़र्ज़ है, आपकी कोई जिम्मेदारियां हैं। ये बेकार के अहम को साइड में रखें और देश के प्रति अपनी एटलीस्ट कम से कम जब भी राष्ट्रीय गान बज रहा है तो आपको खड़े होना चाहिए सम्मान के साथ, और सम्मान के साथ राष्ट्रीय गान अवश्य गाना चाहिए। नेशनल फेस्टिवल्स, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर भी ज़रूर अपने घर में झंडे फहराएं। ये भारतीय होने की निशानी है। यहाँ हम भारतीयता की बात कर रहे हैं और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हमें अपने अपने धर्मों को, अपनी अपनी जाति के नियमों और कानूनों को मानने का पूरा हक है। तो हम अपनी इंडिविजुअलिटी में रहते हुए अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत अधिक आवश्यक है कि हम अपने देश के प्रति सभी जिम्मेदारियों को निभाएं। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि सरकार ने साफ़ सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखा है, लेकिन मैंने बहुत बार पढ़े लिखे लोगों को भी डस्टबिन के अभाव में ऐसे ही रोड पर कचरा फेंकते हुए देखा है। ये प्रश्न हमें सिर्फ अपने आप से करना है। ये देश हमारा है तो इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी है। अक्सर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम देश को, पॉलिटिकल लीडर्स को बहुत सारी बातें कहने लगते हैं, सरकार को बहुत कुछ कहने लगते हैं, पर याद रखें कि सरकार को किसने चुना है? सरकार को हमने चुना है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार में उन्हीं लोगों को चुनकर लाएं जिनके ऊपर हमें पूरा विश्वास है और जिनके ऊपर इस बात की हमें गारंटी है कि वो देश का विकास करेंगे। वो देश का विकास करने के लिए ही चुनकर आए हैं, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, हमारी भी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कानून बनाया है कि आप गीला कचरा अलग डब्बे में और हरा कचरा अलग डब्बे में डालेंगे, सूखा कचरा अलग डब्बे में डालेंगे, लेकिन आज भी 80% घरों में एक ही कचरे के डब्बे में कचरा डाल दिया जाता है। फिर हम बोलते हैं मेड्स को, हम कहते हैं मेड सुनती नहीं है। दिस इज़ योर ड्यूटी टू ट्रेन योर मेड्स। अगर आपको कहीं पर एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है तो आप बोलते हैं कि एक्स्ट्रा पेमेंट लिया उन्होंने, लेकिन इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हम हैं, क्योंकि हम ही अपने कामों को जल्दी कराने के लिए या आउट ऑफ द वे कराने के लिए हम रिश्वत और घूसखोरी को बढ़ावा देते हैं। और फिर उसके बाद हम कहते हैं सरकारी ऑफिसों में इतना सारा भ्रष्टाचार है, लेकिन यदि आप देंगे नहीं तो उनका जिम्मेदारी है, वो आपका काम करेंगे, उनको करके देना ही होगा। तो हमें छोटी छोटी सी बातें हैं जिसे याद रखना, और सबसे पहले एक ही बात याद रखनी है कि ये मातृभूमि, ये देश, इससे हमारी पहचान है। इसके जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने देश को स्वच्छ रखना है, देश की प्रगति के लिए कार्य करना है। हमें अपने जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको सपोर्ट करना है, जो भी उनके अच्छे कार्य हो रहे हैं उनको बताना है। इसके साथ ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, वोट देने जाना बहुत ज़रूरी है। जब हम वोटिंग की लिस्ट देखते हैं, जब वोटिंग के रिज़ल्ट देखते हैं, तो मुझे लगता है पिछले 3 दशकों से 100% वोटिंग नहीं हुई है हमारे देश में। तो इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? इसके लिए भी सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। हमारा कार्य सिर्फ चीज़ों पर, देश पर, कानून पर, व्यवस्थाओं पर बोलना नहीं है, उन व्यवस्थाओं को ठीक करना भी हमारा काम है। मैं कहती हूँ, इफ़ यू वांट टू चेंज द सिस्टम यू शुड बी इन द सिस्टम। सो प्लीज़ सिस्टम में आएँ और देश की जो नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, उनका पालन करें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पैसे बचाने के लिए ट्रेन में, फ़्लाइट में बच्चों की उम्र कम लिखवा देते हैं।
सिर्फ एक बार सोचिएगा, क्या ये सही है? इसके साथ ही एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि जब भी जिनके साथ आपका सोशल सर्किल है, जहाँ जहाँ पर भी आपको इनविटेशन दिया जाता है, आपको अवश्य पहुँचना चाहिए। पहुँचना ही नहीं चाहिए, उनसे ये भी पूछना चाहिए कि आप उनके लिए किस तरह से मददगार हो सकते हैं, और जितना संभव हो सके उतना उनकी मदद करें। इसके साथ ही स्कूल में, कॉलेज में हमें एक मर्यादा का ध्यान रखना, जो मैंने सबसे पहले कहा था, बहुत ज़रूरी है। कॉलेज में आते ही स्टूडेंट अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, यानी इवन वो प्रोफेसर से भी अपने आप को थोड़ा ईगो के कारण अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं और कई बार उल्टे जवाब दे देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि किसी बड़े को उल्टे जवाब देना हमारे संस्कार नहीं है। और क्या किसी बड़े को उल्टा जवाब देकर आप खुश होते हैं? नहीं, यकीनन आप खुश नहीं होते, क्योंकि मन के अंदर की आवाज़ आपको बार बार रोकती है कि ये आपने गलत किया। तो यदि आपसे कुछ गलत हो जाता है तो सॉरी कहने में ना चूकें, और किसी ने भी आपकी मदद की तो थैंक यू ज़रूर कहें। आपसे जो भी पद प्रतिष्ठा में छोटा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर के हेल्पर्स, आपके बिल्डिंग के वॉचमैन्स, स्वीपर्स, उन सब के साथ मानवीयता भरा व्यवहार करें। उनको समय समय पर, अगर गर्मी का मौसम है तो खाने पीने के लिए पूछ सकते हैं, उनको पानी की व्यवस्था पूछ सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं अगर उनकी ज़रूरत है तो हम किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहती हूँ, अक्सर हम सब लोगों की एक आदत होती है, अगर हमने किसी की मदद की तो हम उसको बार बार सुनाते हैं। तो याद रखिए, यदि आप किसी की मदद कर सके तो ये ऊपर वाले की इनायत है, जिसने आपको इस लायक बनाया कि आप किसी की मदद कर पा रहे हैं। तो मदद कर कर उसे भूल जाइए। कभी भी किसी के भी सामने ये मत सुनाइए मैंने इनकी मदद की। उसने आपसे मदद मांगी, लेकिन जब आपने मदद की वो आपकी पूरी अपनी मर्जी थी। उसने किसी भी तरीके से आपके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं की। और यदि आप किसी की मदद इस भाव से कर रहे हैं कि आज मैं इसकी मदद करूँगा या करूँगी तो कल ये मेरे काम आएगा, तो ये तो सौदा हुआ, ये मदद नहीं हुआ। इसके साथ ही रिश्ते निभाते वक्त हमेशा याद रखें, आप रिश्ते जिसके साथ भी निभा रहे हैं उसमें कहीं स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी मेड की हेल्प इसके लिए करूँगी कि वो मेरे घर में टिक कर काम करेगी, या मैं किसी पैसे वाले रसूख वाले आदमी के साथ परिवार के साथ दोस्ती इसके लिए रखूँगी कि ज़रूरत पड़ने पर वो मेरे काम आएंगे। ये भाव बिल्कुल भी ना रखें। हमेशा ये भाव रखें कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। दूसरों को अपनी सर्वोत्तम मदद दें, अपनी सर्वोत्तम उनकी परवाह करें, और अपने इस समाज को इतना घनिष्ठ बनाएं, इस सामाजिक रिश्तों को इतना घनिष्ठ बनाएं। जब आपके सामाजिक रिश्ते घनिष्ठ होंगे तो आपका देश मजबूत होगा। जब आप देश मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे और हम श्रेष्ठ लोगों की श्रेणी में आ सकेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।